नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं इंदु। डिलीवरी के बाद में अधिकांश महिलाएं ऐसे शिकायत करती हैं कि उनका वज़न बहुत बढ़ रहा है और कुछ महिलाओं की ऐसी भी शिकायत होती है कि डिलीवरी के बाद में जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, ये तकलीफ़ उन्हें हो रही है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इन तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाने के लिए आपका ब्रेस्ट फीडिंग किस तरह से मददगार होता है, ब्रेस्ट फीडिंग से आपको कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, आपके शिशु को कौन कौन से फ़ायदे होते हैं, यही बताने जा रही हूँ। वीडियो अगर पसंद आ जाएगी तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे औरों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि जो न्यू मदर हैं उनकी हेल्प हो जाए और जो अभी अभी मदर बनने वाली हैं उनकी भी हेल्प हो जाए। जब आपकी डिलीवरी होती है तो आप जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, अगर आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, आपका बच्चा भी पूरी तरह से स्वस्थ है, किसी तरह की कोई तकलीफ़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में लोग थोड़े थोड़े से दूर खड़े रहते हैं। आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, सिर्फ बच्चा आपके एकदम करीब होता है। बच्चे को जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती हैं तो आपको टच करने की कोशिश करता है, तो इससे क्या होता है, जब आप उसे उसमें घुलने मिलने की कोशिश करती हैं तो बच्चा भी आपसे एकदम से घुल मिल जाता है। तो धीरे धीरे 1-2 सप्ताह होते होते बच्चा आपको बहुत ज़्यादा पहचानने लगता है। आपके पास में आते ही बच्चा आपकी तरफ आंखें खोलकर देखने की कोशिश करता है, स्माइल देने की कोशिश करता है, पहचानने की कोशिश करता है। तो वो जो डिप्रेशन आप लोगों को होता है, जैसे कि डिप्रेशन होता क्यों है, पहले ये समझ लेते हैं। अचानक से आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है, क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट भी होती हैं, जब आप गर्भवती रहती हैं, उस समय तक आप मोबाइल भी देख सकती हैं, टीवी भी देख सकती हैं, लैपटॉप का मनोरंजन कर सकती हैं, लोगों से बातचीत भी कर पाती हैं। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो ये सब चीज़ें आपके लिए उतना पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी बात, आपकी बॉडी में जो हार्मोन परिवर्तन होता है वो होता है, और इसके अलावा आपके मतलब लोग सलाह देने के लिए बहुत हो जाते हैं कि ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो। तो इसकी वजह से जो न्यू मदर होती हैं वो एकदम से अचानक से सडनली एकदम डिप्रेशन में हो जाती हैं कि मेरा सब कुछ एकदम से चेंज हो गया है, मुझे कुछ भी करने को नहीं मिल रहा है और ये सब कुछ सिर्फ इस बच्चे की वजह से हो रहा है। तो ये जो डिप्रेशन है वो सिर्फ 1-2 सप्ताह का ही होता है। अचानक से सब कुछ चेंज हो जाने की वजह से आप थोड़ा इस तरह से घबरा जाती हैं, और बच्चे का एक तो आपको न्यू मदर है तो कुछ समझ में भी नहीं आता है कि अचानक से मैं बच्चा रोने लगा तो समझ में नहीं आता कि क्या करूं, क्या हुआ होगा, किस लिए रो रहा होगा। आप दूध पिलाने की कोशिश करें लेकिन बच्चे को तो पॉटी करना है या फिर कुछ और उसे प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसे अनकम्फर्टेबल हो रहा है, क्योंकि अभी तक वो आपके गर्भ में एक थैली के अंदर ही पैक रहता था और उसे अचानक से बाहर कुछ अजीब सा लग रहा है, तो वो बच्चा उस लिए रो रहा है। लेकिन आप फीडिंग आपको सिर्फ इतना बता दे देता है कि बच्चा रोता है तो उसे फीड कराइए, तो आप उतना ही जानती हैं। तो इन बातों से आप परेशान हो जाती हैं, लेकिन ये सब सिर्फ 1-2 सप्ताह तक ही परेशानी रहती है। सिर्फ आपको ये समझ करके चलना है कि आप बच्चे की बातों को समझने की कोशिश करिए, वो किस लिए रो रहा है उसको समझने की कोशिश करिए। सिर्फ 1-2 सप्ताह के बाद में आप देखेंगी कि आप एकदम से हैप्पी मूड में हो जाती हैं, क्योंकि आपको उसकी हर एक बात अच्छी लगने लगती है और आप उसमें उसका जो बचपन होता है वो एंजॉय करने लगती हैं। कहीं किसी हद तक आपको आपका पास्ट समझ में आने लगता है कि मैं भी कभी ऐसी रही होंगी या इसके फादर भी कभी ऐसे रहे होंगे। तो आप वो जो आर्टिफिशियल मनोरंजन था आपके लिए, यानी कि मोबाइल हुआ, टीवी हुआ, लैपटॉप हुआ, या लोगों से बातचीत हुआ, लोगों से कांटेक्ट हुआ, बाहर घूमना फिरना हुआ, ये सब चीज़ें आपको उस बच्चे की जो छोटी स्माइल होती है, एकदम प्यारी सी, भोली सी, मासूम सी, उसके आगे फीकी लगने लगती है। तो आपका डिप्रेशन अपने आप छूमंतर हो जाता है। सिर्फ 1-2 सप्ताह के बाद ही आपको अच्छा खासा एंजॉय होने लगता है। तो ये फ़ायदा होता है आपको ब्रेस्ट फीडिंग से, क्योंकि उसी दौरान आपका बच्चा आपके एकदम पास में होता है, बाकी सब लोग उसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, ये सोच करके और ये कह करके भी कि तुम बच्चे को दूध पिलाओ, अगर शोर होगा तो बच्चा हमारी तरफ आकर्षित होगा या देखने लगेगा और दूध नहीं पिएगा। ऐसा कर करके लोग उसमें थोड़े दूरी पर रहते हैं या फिर कमरे से बाहर चले जाते हैं कि तुम अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग करा लो, एकदम कंफर्टेबल होकर के ब्रेस्ट फीडिंग करा लो। तो इस दौरान आपका बच्चा सिर्फ आप
के ही कांटेक्ट में रहता है, एकदम अच्छी तरह से आपके सीने से लगा रहता है। आप उसकी छोटी छोटी उंगलियों को देखती हैं, छोटी सी नाक, छोटी सी आँख, छोटे से कान को देखती हैं, और जैसे जैसे आप उसको देखती हैं तो आपको उससे लगाव होने लगता है, बच्चे को आपसे लगाव होने लगता है, एक आत्मीयता हो जाती है। तो ये सारा जो सुख, जो आनंद आपको मिलता है वो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान ही मिलता है। तो ये एक फ़ायदा होता है ब्रेस्ट फीडिंग से। अब बात कर लेते हैं वज़न की। वज़न घटाने में ब्रेस्ट फीडिंग कैसे मदद करता है, क्योंकि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो आपकी बॉडी से 500 कैलोरी प्रतिदिन बच्चे को आपके ब्रेस्ट मिल्क के ज़रिए मिलता है। तो इस तरह से आपके बॉडी से 500 कैलोरी प्रतिदिन जा रहा है। लेकिन अगर इस दौरान आप अच्छी तरह से हेल्दी हैं और हेल्दी फूड ले रही हैं तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने हेल्दी फूड नहीं लिया तो आपको कमज़ोरी भी हो सकती है। इसलिए भरपूर मात्रा में आप पानी पीजिए, एकदम हेल्दी डाइट लीजिए, ताकि आपको किसी तरह की कमज़ोरी न होने पाए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका वज़न अभी भी है तो ये मत सोचिए कि आपकी डिलीवरी हुई और 1-2 महीने के अंदर ही आपका वज़न घट जाएगा, क्योंकि अभी अभी तो आपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू किया और 9 महीने जब आपकी गर्भावस्था थी तो आपने एकदम हेल्दी डाइट लिया है, तो उससे धीरे धीरे ही कम होना है। अचानक एकदम से वो कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी के जो पार्ट्स, जहाँ की बेबी था, जो बच्चेदानी है, उसे अपनी जगह पर जाने में टाइम लगता है। तो इस तरह से सिर्फ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। पेशेंस रख करके आप अच्छी तरह से बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करवाइए। अगर आप हर तरह से मतलब सक्षम हैं, जैसे कि बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं तब की बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप पूरी तरह से सक्षम हैं तो बच्चे को अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराइए। अब देख लेते हैं कि और कौन कौन से फ़ायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। बच्चे को जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो वो सारे न्यूट्रिशन बच्चे को मिलते हैं जो कि उसके अच्छे ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं, और बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होती है। बच्चे को दूध जो होता है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो अच्छा होता है, क्योंकि बाकी जो फार्मूला मिल्क है या फिर कोई भी काऊ मिल्क, बफेलो मिल्क जो होता है, उससे बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना अच्छा नहीं रहता है। बच्चे को उन दूधों को डाइजेस्ट करने में तकलीफ़ होती है, लेकिन जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो बहुत अच्छा रहता है बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। बच्चा फटाफट ब्रेस्ट मिल्क डाइजेस्ट कर लेता है और इससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, जैसे कि हम बड़े लोग दही खाते हैं तो कहते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होता है, वो खाना जल्दी हजम कर देता है, यानी हमारे लिए हाजमे का काम करता है दही। तो इसी तरह से बच्चे के लिए, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आपका ब्रेस्ट मिल्क होता है, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। इसके अलावा नए रोगों के संपर्क में आते ही नेचुरली मदर की बॉडी की जो इम्यूनिटी कोशिकाएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, एक्टिव हो जाती हैं, विशेष रोगों से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जो शिशु की इम्यूनिटी को मजबूत करने में सहायक होती है। ब्रेस्ट मिल्क में फैट लेवल हाई होता है, जो बच्चे के दिमाग और नर्वस सिस्टम को मजबूत करने में सहायता करता है। ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी तरह से कराने से महिलाओं में जो ब्रेस्ट और ओवरी में कैंसर होने की संभावना होती है ये भी लगभग ख़त्म हो जाती है। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। ब्रेस्ट फीडिंग से ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिलाओं में मेटाबॉलिक सिंड्रोम विकसित होने का खतरा कम रहता है, जो डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग से भी बचाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग करा देने से महिलाओं में देखा गया है कि इन्हें नींद लेने में भी बहुत मदद मिलती है। जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, कभी कभी ब्रेस्ट फीडिंग कराते कराते ही वो सो जाती हैं, और ये अक्सर होता है कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती हैं तो आप या तो बच्चे के संपर्क में रहती हैं, इसकी वजह से आपको नींद आ जाती है, या फिर आपके शरीर से उसमें जो कैलोरी रिड्यूस होती है उसकी वजह से नींद आ जाती है। लेकिन अक्सर ये होता है कि जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उन्हें नींद आने लगती है। तो ये सभी फायदे आपको सिर्फ आपके ब्रेस्ट फीडिंग कराने से होते हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से यही कहूँगी कि अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, आपको ब्रेस्ट मिल्क भी भरपूर है, आपका बच्चा भी सक्षम है ब्रेस्ट फीडिंग करने में, वो ब्रेस्ट फीड कर रहा है और आपके ब्रेस्ट में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, आपका ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई भी अच्छा है, तो आप बच्चे को भरपूर ब्रेस्ट फीडिंग कराएं और इन सारी समस्याओं से अपने आप को जरूर छुटकारा दिलाएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बाय बाय।